मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो इंटरमीडिएट में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक शैली में लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और रसायन विषय से चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है विलयन, उससे संबंधित मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जानकारी अत्यंत परिपूर्ण होगी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरह की जानकारी आपको मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपका सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल आपका अपना है, बिल्कुल फ्री है। आप चाहे किसी भी शहर से तैयारी कर रहे हो, गांव से, कस्बे से, किसी भी जिला से बिहार में तैयारी कर रहे हो, अरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बिल्कुल फ्री है। आइए मैं शुरुआत करता हूं बिना राग रपेट के कि बड़े बुजुर्ग आपको कहते होंगे, आपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हो कि कोई भी पदार्थ 100% शुद्ध नहीं है। उनका कहना एक लहजे से रसायन के भी दृष्टिकोण से सही है, और उसमें हर चीज में कुछ न कुछ मिलावट होती है। तो उसी तरह से आप ये ध्यान रखो कि तो इसी को रसायन में कहते हैं मिश्रण। अब जैसे पीतल आ गया तो तांबा और जस्ता का मिश्रण, ये कई कंपटीशन में पूछा है, पीतल किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का, कॉपर और जिंक का। जल्दी बोल रमेश मां, तुम्ही से पूछ रहा हूं किसका मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का। ये पूछेगा, आ गया, इस बार परीक्षा में आएगा। दूसरा कि कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण है। जल्दी बोल, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, कांसा किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टीन का। हाँ, अब आगे देखो कि जल में उपस्थित यदि 1.0 ppm पार्ट पर मिलियन कहते हैं, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन, फ्लोराइड आयन यदि मिला हुआ है तो ये दांत को झरने से रोकती है। लेकिन यदि यहीं पर उसमें फ्लोराइड आयन की मात्रा 1.5 ppm हो जाए पार्ट पर मिलियन, तो उस स्थिति में दांत का रंग पीला हो जाएगा। पीलापन देखिएगा, बड़ा खराब देखने में लगता है, दांत पीला हो जाएगा। और यदि उससे भी ज्यादा फ्लोराइड आयन हो गया तो उस स्थिति में दांत आपके झड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उस जल में मिश्रण का क्या असर पड़ता है। अब आइए विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार हम देखते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मीन्स की सम अंग मीन्स बराबर बराबर, हर जगह बराबर बराबर। तो समांगी मिश्रण में सभी जगह संघटक अवयव बराबर बराबर, समान दूरी पर, समान मात्रा में वो मिला रहेगा, उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। यहां पर एक बात और जानने की जरूरत है कि सामान्यतः जो अधिक मात्रा में जिसमें हम किसी चीज को मिलाते हैं उसको कहते हैं विलय, और जिस चीज को मिलाते हैं उसको हम लोग कहते हैं विलय। जिस चीज को मिलाते हैं उसको हम लोग कहते हैं विलय। जैसे कि मान लीजिए आपने ये देखा कि जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये जल है, ये पानी है, इस पानी में हम लिक्विड मिला दिए। अब लिक्विड मिला दिए, ये जल था पहले आपका, बिल्कुल आप देखिए उजला था। अब हम इसको लाल रंग का द्रव मिला दिए। अब आप देखो ये रंग कैसा हो गया भैया, अब देखो ये लाल रंग का हो गया। तो इसमें पहले जो जल था उसको हम लोग कहेंगे ये था विलायक। अब लाल रंग का जो लिक्विड डाले, ये लाल रंग का लिक्विड था, इसको हम डाले तो ये हो गया आपको विलय। ये पहले जो जल था वो क्या हुआ, तो उसको हम कहेंगे विलायक। और जब ये मिल करके तैयार हो गया, ये लाल रंग का पूरी तैयार हो गया, इसको हम कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे, विलयन। तो आप ये ध्यान रखना। तो चलो भैया, ये इसके बाद हम लोग और देखते हैं कि विलयन कई प्रकार के इसमें होते हैं, या उसको हम कई प्रकार से मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जल है, ये जल है, देखो भैया ये जल है, और इसमें ये जल है, द्रव है, और इसमें हम क्या किए कि ये देखो चीनी है, ये चीनी है, शुगर है। और यदि हम इसमें, और ये चीनी ठोस होती है, यदि हम इसमें चीनी मिला देते हैं, लो भैया इसको हम मिला दिए, इसको मिला दिए, ये हो गया। तो आपका जल जो था इसको हम कहेंगे विलायक। चीनी जो हमने मिलाया इसको हम कहेंगे विलय, और अब जो तैयार हो गया तो इसको हम कहेंगे विलयन। इस विलयन को इसको हम शरबत भी कहते हैं हिंदी में। ये शरबत हो गया विलयन, चीनी हो गया विलय, जल हो गया विलायक। अब यदि हम इसको पी लेते हैं
लेकिन हमको पीना नहीं चाहिए। ये चूंकि मान लीजिए मैं शुगर का पेशेंट हूं, मेरे लिए खतरा है। अरे रमेश भाई कहता है नहीं नहीं सर शुगर बढ़ने दीजिए, इसका हमने तुम मेरी जान लेना चाहता है। अरे भाई तो मैं जीऊंगा तभी तो तुम्हें 80% अंक आवेंगे। अरे यार कैसा तुम आदमी हो। अब आओ यहाँ, तो विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार के बारे में जानते हैं कि इसमें विलय और विलायक क्या है और इसका उदाहरण क्या है, इससे हम समझना चाहते हैं। गैसीय विलयन देखिए, जिसमें गैस और गैस को मिलाते हैं, उसका उदाहरण है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। द्रव विलय हो और गैस विलायक हो, जैसे हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिलाते हैं तो उसको हम लोग, ये द्रव और गैस का, ठोस को गैस में मिलाते हैं तो कपूर को नाइट्रोजन गैस में हम मिलाते हैं, विलयन करते हैं, तो ये हो गया ठोस और गैस का इसमें। तो अब चलिए द्रव विलयन, यदि विलय गैस हो और विलायक द्रव हो, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन उसका उदाहरण हुआ। अगला आइए विलय द्रव हो, विलायक द्रव हो, जैसे कि उसका एग्जाम्पल जल में घुली हुई एथेनॉल हो। इसके बाद चले ये ठोस विलयन। ठोस विलयन में यदि विलय गैस हो और विलायक ठोस हो, जैसे हाइड्रोजन में हम पैलेडियम मिलाते, उसी तरह विलय द्रव हो और विलायक ठोस हो, जैसे पारे में हम सोडियम या सोडियम के साथ हम अमलगम बनाते, पारा में किसी चीज को मिलाते हैं क्या बनता है, अमलगम बनता है। इसी तरह ठोस विलय हो और ठोस ही विलायक हो, जैसे तांबा में सोना हम मिला दे। आप ध्यान रखिएगा, सोना 24 कैरेट का जो, जिसको हम कहते हैं सोना रबर जैसा मुलायम होता है, उसमें कड़ापन लाने के लिए उसमें और उसमें आभूषण बनाने के लिए तांबा मिलाते हैं। 24 कैरेट का सोना यदि कोई कहता है वो गलत कह रहा है, उसमें तांबा का मिलान के बाद ही उसमें ठोस आकार, उस वो रबर जैसा मुलायम समाप्त होकर के और उसमें स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। ये अब आइए विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, हम जो मिलाते उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन मापने के लिए कई चीज है। अब जैसे अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत है कि अवयव का द्रव्यमान कितना है जो आप चीज मिला रहे हैं उसको, और नीचे में विलयन का कुल आयतन कितना है, आयतन कितना है इसको 100 से गुना कर दीजिए। तो अवयव का द्रव्यमान जिसको मिलाए और विलयन का कुल आयतन और उसको 100 से गुना कर दीजिए। अब आयतन प्रतिशत हम निकालना चाहते हैं, यदि विलयन की सांद्रता को हम आयतन प्रतिशत में निकालना चाहते हैं, इसको हम स्मॉल वी बाई कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस अवयव का प्रतिशत जो होता है, तो इसमें आपने देखा था अवयव का द्रव्यमान, यहां पर है अवयव का आयतन और नीचे में विलयन का कुल आयतन और 100 से गुना कर दिए। यहां भी आयतन था, यहां भी आयतन था, अंतर सिर्फ इतना है, ये द्रव्यमान है और यहां आयतन था। जैसे कि यहां पर उदाहरण देना मैं चाहता हूं कि एथिलीन ग्लाइकोल का 35% यदि मिला दीजिएगा तो उस विलयन को हम वाहन में, जहां बहुत ठंडा रहता है, ठंडा प्रदेश में, पहाड़ के ऊपर जहां असाधारण ठंड पड़ती है, तो जल जम नहीं जाए, जो शीतलक का काम करता है, तो जम ना जाए कार्बोरेटर में, तो उसके लिए मिलाया जाता है ये एथिलीन ग्लाइकोल। इसके मिलने से क्या होता है कि जल का हिमांक कम जाता है, 255.4 डिग्री केल्विन हो जाता है, माने -17.6 डिग्री पर वो बर्फ जमेगा। तो उतना कम टेम्परेचर नहीं हो पाता है, इसलिए वो पानी जम नहीं पाता है। अब यहां आते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या है पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम पीपीएम से भी प्रकट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कि अत्यंत छोटा कण जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे वायु प्रदूषण में कुछ कण मिला रहता है, तो उसको जिसको हम नहीं देख पा रहे, तो उसके, तो जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में उसकी सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग प्रकट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन में अवयव के भागों की संख्या, और नीचे में आता है जो विलयन में सभी अवयव के कुल भागों की संख्या, और तब उसको 10⁻⁶ से गुना कर दे। 10⁻⁶ से इसलिए गुना करते हैं, वो इतना छोटा मात्रा में आता है, जो 10⁻⁶ से गुना कर दीजिएगा, तब जाकर के उसको समझने में उसकी मात्रात्मक बड़ी होती है और उसको समझने में सुविधा होती है। तो बहुत छोटा, तो आंख से दिखता नहीं है। अब यहां आइए मोल अंश, मोल के रूप में अंश, तो अवयव का मोल अंश, अवयव की जो मोल की संख्या है उसको हम ऊपर रखते हैं,
और सभी अवयव की कुल मोल की संख्या नीचे रखते हैं, नीचे रखते उससे भाग लगा देते हैं, हमको आ जाता अवयव का मोल अंश। इसको हम सूत्र के रूप में लिखते हैं कि xi, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ni मीन्स अवयव में मोल की संख्या, इसको n1 n2 से ni तक जोड़ देते हैं, जिसको हम पूरे जोड़ को फॉर्म में इसको सिग्मा कहते हैं, सभी का योग। तो n1 अब बट्टे में सिग्मा, जितने भी कंपोनेंट है उनका योग। ये मैं आपको बाद में इस पर प्रॉब्लम भी बतलाऊंगा, सवाल भी बतलाऊंगा, हालांकि वो आपको इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन फिर भी मैं 12th के स्तर के लिए कुछ आपको बतलाऊंगा बाद में। अभी चूंकि कोरोना काल है, जल्दी आपके एग्जाम के मैं आपको 80% अंक आवे, इसके लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। अब आइए मोलरता। मोलरता 1 लीटर क्यूबिक डेसीमीटर में विलायक में घुले हुए विलय की मोल की संख्या उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब क्या है कि मोलरता, जैसे विलय का मोल और नीचे में हो गया आपका विलायन के लीटर में आयतन, तो विलायन के लीटर में आयतन, तो ये हो गया मोलरता। अब मोलरता हो गया विलय का मोल और नीचे में विलायक का किलोग्राम द्रव्यमान। तो किलोग्राम द्रव्यमान उसमें आपका है लीटर में आयतन, इसमें है किलोग्राम द्रव्यमान। अब चलिए, किसी भी अवयव की विलयता एक विलायक की निश्चित मात्रा में, जैसे कोई भी अवयव हम मिलाते हैं तो उस विलायक में निश्चित मात्रा तक घुलते जाती है, एक मात्रा में उसकी मात्रा अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम। अब जैसे मान लीजिए कि हम इस पानी में चीनी मिलाते चले, एक समय आ जाएगा जिसकी मिठास बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और मिठास इसके शीर्ष पर पहुंचे, उसके बाद मिलाएंगे भी तो कोई ज्यादा अंतर का नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अधिकतम मात्रा जो मिला दिया उसको हम लोग विलयता कहते हैं। तो किसी भी अवयव की विलयता वो अधिकतम मात्रा है, उस निश्चित मात्रा कहते हैं जो घुलने के बाद उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा, उससे ज्यादा आप मिलाइएगा तो अंतर नहीं पड़ेगा। और विलय और विलायक की प्रकृति वो निर्भर करता है कि विलय जिसको मिला रहे हैं और विलायक, इन दोनों के मेल का निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा 2 चीज पर, एक ताप टेम्परेचर और दूसरा दाब, इस पर निर्भर करेगा। अब आइए ठोस की द्रवों में विलयता के बारे में जाने कि ठोस को हम यदि द्रव में मिलाते हैं, जैसे चीनी को हम जल में मिलाए थे, तो एक थ्योरम है, सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा, समान समान को घुलता है। अंग्रेजी में कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स की समान ही समान को घुलता है। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, रसायन के रूप में, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और अध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नमक ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, चीनी ले लीजिए, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन आप वहीं पर नेफ्थलीन ले लीजिए और एंथ्रासिन ले लीजिए, ये जल में नहीं घुलते हैं। फिर चलिए, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन ले लीजिए, वो आपको बेंजीन में घुल जाएंगे, लेकिन आप वहीं पर उसको नमक ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, वो नहीं घुलेगा। ठीक उल्टा है, तो आप देखिए कि हम जल में देखें कि चीनी और नमक दोनों घुल जाता है, सोडियम क्लोराइड और शुगर दोनों भी, लेकिन वहीं पर आपको नेफ्थलीन और एंथ्रासिन नहीं घुलता है। लेकिन जब आप बेंजीन में चलेगा तो ठीक उसका नेफ्थलीन और एंथ्रासिन घुल जाता है, लेकिन वहां पर आपको चीनी और नमक नहीं घुलता है। तो इस तरह से हमने कहा कि अब यहां पर अगला जानकारी जान लीजिए कि विलीनीकरण किसको करते हैं। तो देखिए, जब एक ठोस विलय को द्रव विलायक में हम डालते हैं, उसको घोलते हैं, मिलाते हैं, तो इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विलीनीकरण। तो मैं इस बार आपको यहीं पर विराम दे रहा हूं और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये मेरा वादा है कि जब तक आपको 80% अंक तक पहुंचाऊंगा नहीं, तब तक चैन से मैं नहीं बैठूंगा। और आपसे पुनः आग्रह है कि सुनील जी यूट्यूब खांटी बिहारी चैनल आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करो भैया, लाइक करो, अपने मित्रों में बांट दो। जय बिहार, जय भारत।